हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये जो बयान दिया है, उससे साफ है कि भारत अपनी प्राथमिकताओं को साफ करके चल रहा है। पूरी स्पष्टता के साथ भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आसियान के 10 सदस्य देशों की तरफ देख रहा है और कह रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। भले ही वो छोटे से छोटा देश हो और भले ही उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो, भारत को उससे फायदा मिले या ना मिले, लेकिन भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपने तमाम मित्र देशों के साथ, अपने तमाम पड़ोसी देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहता है। यही वजह है कि भारत उन देशों की सुरक्षा करने के प्रति भी अपनी प्रतिबद्धता जताता है और उन देशों को मदद भी दे रहा है जिनको किसी तरह का खतरा है। आसियान देशों को इसलिए भी भारत हथियार देने से पीछे नहीं हटता। आसियान के 10 देशों में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल है। और यही वजह है कि इनमें से कई आसियान देशों को लगातार जब चीन उनके क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत उन्हें हथियार देकर मजबूत कर रहा है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। और इस तरह की कोशिश से भारत एक बड़ा दांव खेल रहा है। इस दांव के पीछे का खेल यह है कि भारत चाहता है कि चीन का सारा ध्यान हिंद महासागर से हटा के साउथ चाइना सी में कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही दूसरे आसियान देश मजबूत होंगे, चीन की चिंताएं बढ़ने लगेंगी और चीन अपने ही क्षेत्र में एक तरह से घिरने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।